हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का। लास्ट क्लास में हम लोग ने इसके बारे में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था इसका हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्या फाइनाइट सेट्स है, क्या इनफाइनाइट सेट्स है, नल सेट क्या है, वाइड सेट क्या है, एम्प्टी सेट क्या है। उसके अलावा हम लोग सिंगलटन सेट, पेयर सेट, सेट ऑफ सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब हम लोगों ने पढ़ चुका था। अब उसी को बेस्ड इसमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1.2 में एनसीईआरटी का। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल से थोड़ा देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, और उसका सबको एक्सप्लेन करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का कौन एग्जाम्पल है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो हम लोग का नल सेट क्या होता है? वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? नल सेट। तो फर्स्ट क्या है मेरा? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो नेचुरल नंबर मेरा क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का जब सेट हम लोग लिखेंगे तो 1 2 3 4 एंड देन सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। तो मेरा कह रहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। जितना नेचुरल नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 2 है उसी का सेट होना चाहिए। तो इसमें 1 तो मेरा डिविजिबल नहीं है 2 से, ये सेट में नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। तो हमारा ये सेट क्या होगा 1 के लिए? 2 4 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। क्या है? कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नल सेट नहीं होगा। क्या होगा? नॉट ए नल सेट। पहला वाला मेरा क्या हो जाएगा? नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसका एक सेट बन रहा है और सेट है 2 4 6 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 बोल रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सब होता है, लेकिन जो ऑड नेचुरल नंबर होगा उसको उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे सेट में। मतलब सेट का एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है। इसलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट भी होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट भी होगा। तो इस क्वेश्चन से दो चीज पर हम पूछे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग का? नल सेट। नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स न रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड नल सेट। ये तो मेरा पहला वाला नल सेट नहीं है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स है। उसके बाद में क्या है? चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? इनफाइनाइट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट भी बोलेंगे। सेकंड नंबर आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर मेरा क्या होता है? बहुत लोग आपका प्राइम नंबर आप कहां से लिख देंगे? बहुत लोग होता है कि लिख देते हैं 1 से, 1 2 3 5 ऐसे करके लिखते हैं। 1 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 1 मेरा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2। फर्स्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है? ये आपका 2 होता है। और यही जो होता है इवन नंबर भी होता है। इवन प्राइम नंबर भी इसी को बोलते हैं, इवन प्राइम नंबर। एक 2 ही है जो कि प्राइम नंबर है, आपका इवन है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होगा? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? केवल 2। मतलब इसमें भी एलिमेंट्स हैं। इसमें भी क्या है? सेकेंड वाला में मेरा एलिमेंट्स है, इसलिए ये भी क्या होगा? नल सेट मेरा नहीं होगा, नॉट ए नल सेट। और ये क्या हो जाएगा? चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या है? फिक्स है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। बहुत जगह आप पढ़ोगे तो बस केवल क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। नहीं, क्वेश्चन डिस्कस करने से नहीं होता है। हम लोग को इसमें देखना है कि इस क्वेश्चन से क्या क्या हम लोग सीख सकते हैं। तो पहला नल सेट पूछा है, लेकिन इससे हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें पढ़ोगे तो कार्डिनल नंबर भी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? अगर इसको हम ई मानते हैं तो एन ऑफ ई क्या होगा? कार्डिनल नंबर इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। तो कार्डिनल नंबर हमेशा किस सेट का होता है? फाइनाइट सेट का।
ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसका कार्डिनल नंबर हम लोग सपोज कर लो ए लिख रहे हैं, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये डिफाइंड नहीं है, तो इनफाइनाइट सेट के लिए कार्डिनल नंबर नहीं होता है डिफाइंड। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2 रहेगा, क्योंकि 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो 2 हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया। चूंकि एक एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर इसका 0 नहीं है, इसलिए क्या है, नॉट ए नल सेट, नल सेट नहीं होगा। अब यहां थर्ड वाला क्वेश्चन में आते हैं। एक सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। यहां दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है, यहां पर एंड है, क्या है, एंड है, मतलब x 5 से लेस भी होना चाहिए और x क्या है, 7 से ग्रेटर भी होना चाहिए। दोनों सेम टाइम में कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई ऐसा नेचुरल नंबर है क्या, अगर ये ले लेते हैं नंबर लाइन, यहां साइन अगर 5 यहां 7, तो ऐसा कोई नंबर है जो कि 5 से लेस हो और 7 से बड़ा हो, कोई इसमें कॉमन नहीं आएगा, नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं आएगा। कोई मतलब इसमें एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब इस सेट में क्या होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। अरे इस सेट मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 0 एलिमेंट्स है। एन ए क्या है, यहाँ कार्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं, क्या होगा, 0। यहां पर कार्डिनल नंबर मेरा सेट का क्या होगा, 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 भी बोलते हैं। ये मेरा नल सेट है, ये क्या है, नल सेट है। तो थर्ड नंबर मेरा क्या हुआ, ये मेरा नल सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है। क्योंकि ऐसा नंबर x है, नेचुरल नंबर, जो कि 5 से लेस है एंड 7 से ग्रेटर है। तो दोनों संभव नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 5 से लेस भी हो और 7 से ग्रेटर। यही दोनों के बीच में रहता तो हो जाता कि 6 मेरा एक नेचुरल नंबर आता। अगर दोनों के बीच की बात पूछी जाती तो यहां पर नंबर 6 हो जाता, तो सेट हो जाता। तो ये भी क्या है, लेकिन अब ये बताओ ये फाइनाइट है कि नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट चूंकि 0 है, इसलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट होगा। क्योंकि कुछ तो फाइनाइट एलिमेंट है ना, 0 ही है, फाइनाइट तो है ना। तो नल सेट भी आपका क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका क्या, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। y एक पॉइंट्स है कॉमन टू एनी 2 parallel lines। अगर 2 parallel lines हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या, मिलेगा तो जाकर इन्फिनिटी पर मिलता है, और डिफाइंड नहीं है मेरा। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, मतलब नो कॉमन पॉइंट्स। क्या होगा, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट मेरा नहीं है। इसलिए इसका भी क्या होगा, अगर y लिखते हो सेट को, तो इसमें भी कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये 5 है, तो क्या होगा, नल सेट। एंड क्या होगा, ये फाइनाइट सेट भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस हम लोग कर लिए, जो भी 4 है एक्सरसाइज 1.2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। 1 बाई 1 करके इसको भी अच्छा से देखेंगे। चलिए इसको इरेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, Which of the following sets are finite or infinite? बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सेट दिया है, Which of the following sets are finite और infinite। इसमें आपका पूछ रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। मेरा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, द सेट्स ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। सेकेंड क्या है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर। थर्ड, नेचुरल नंबर लेस देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। फोर्थ क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100. The set of prime numbers less than 99. Set of prime numbers less than 99. ये आपका क्वेश्चंस दिया है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा नहीं है। तो क्या है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर कितना होगा? इसका तो सेट्स डिफाइंस है। अगर एम इसको लिखते हो तो इसमें क्या लिखोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लास्ट में क्या आ जाएगा? दिसंबर। मतलब इसका एन ऑफ एम लिखोगे कार्डिनल नंबर तो कितना आएगा? 12। इस सेट्स का कार्डिनल नंबर कितना आएगा? 12। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि ये जो सेट्स है फाइनाइट होगा। क्या होगा? फाइनाइट सेट। ये मेरा क्या होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। सेकंड आते हैं 1 2 3 3 डॉट्स, मतलब एंड सो ऑन। इस कहां तक जाएगा कोई हमको पता नहीं है। तो इसका क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा? अगर सेट को ए मानते हो तो नंबर एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका इनफाइनाइट है, इसलिए इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? 1 2 3 लेस देन मतलब 100 तक। ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अप टू 100। ये क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? 100 एज पर पैटर्न। ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। वो ये सब बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हाँ, ये आइए 4 नंबर में देखते हैं हम लोग। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? आप यहां नंबर लाइन पे 0 ले लो, 1 2 3, यहां 100 ले लो, फिर ये चला गया। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 कर रहा है। इसके बाद में ग्रेटर देन 100, तो इसके बाद में जो इंटीजर्स आएगा मेरा 101 102 103, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते हैं कितना आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? इनफाइनाइट सेट। ये भी इनफाइनाइट हो गया। लास्ट में 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये 99 से लेस पूछ रहा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मेरा क्या है? 2 3 5 7 11, उसके बाद डॉट डॉट, लास्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 97। किसी से डिविजिबल नहीं ना है 97। लास्ट प्राइम नंबर 97। तो इसमें मतलब क्या आएगा? कुछ फाइनाइट नंबर आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा फाइनाइट सेट। क्या होगा मेरा? फाइनाइट सेट। 5th नंबर फाइनाइट सेट। ये मेरा फाइनाइट हो जाएगा। फोर नंबर इनफाइनाइट, 3 आपका फाइनाइट, 2 नंबर इनफाइनाइट, 1 नंबर फाइनाइट। ये आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो फाइनाइट, जिसमें नहीं है वो इनफाइनाइट। अब चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या पूछ रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। पैरेलल जिसको बोलते हैं, द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो मेरा क्या है, ये हम ले लिए, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन कितना हम लोग खींच सकते हैं, इन्फिनिटी लाइन खींच सकते हैं। क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितना लेटर होता है, ये कोई भी बता देगा। अगर एक्स मेरा सेट है तो क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स लिखते हैं, चूंकि ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एक्स वाई जेड। मतलब एन ऑफ एक्स कितना आया, कार्डिनल नंबर 26। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट, क्योंकि एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, इसमें फिक्स है। थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल में है। अगर ए सेट ले लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, ये इनफाइनाइट होगा, कहां तक जाएगा कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 5, तो ये मेरा हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका इनफाइनाइट है। 4 पर आते हैं। 4 क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एनिमल्स है। जब हम लोग का पॉपुलेशन पता है कि ह्यूमन बीइंग कितना है, एनिमल्स का भी हम लोग को सर्वे में कहीं ना कहीं होगा टोटल कितना है। तो ये क्या, ये फिक्स है मेरा, कितना है, फिक्स्ड है, या फाइनाइट आप बोल सकते हैं, इसको काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, फाइनाइट सेट। क्या होगा, फाइनाइट सेट। तो ये मेरा 4 हो गया। फाइव देखो क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्या है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करता है वैसा सेट ऑफ सर्कल्स बताना है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़े होंगे 10th वगैरह में भी, तो हल्का फुल्का आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट पता है। अगर नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं।
क्या पूछ रहा है? द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स एंड वाई, अब ऐसा सर्किल बनाना है जो ओरिजिन से पास करे, तो ये छोटा रेडियस लेके फिर यहीं पर करते हुए बड़ा रेडियस लेकर के, मतलब रेडियस हम बढ़ाते जाएंगे। अगर इसका रेडियस हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो सर्कल मेरा कितना हो जाएगा? एंड सो इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। इसलिए मेरा क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हो सकता है, इसलिए क्या होगा? ये इनफाइनाइट सेट होगा। इसलिए क्या होगा मेरा? ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम लोग ओरिजिन से पास करते हुए ड्रॉ कर सकते हैं। किसी का रेडियस एकदम आप 0.1 ले लो, किसी का 0.2 है, किसी का 0.3 है, ऐसे कर सकते हैं। मतलब बहुत नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, जितना रेडियस लेकर के हम उसे सर्कल को पास करा सकते हैं। क्योंकि एक्स में एंडिंग क्या होता है? अप टू इन्फिनिटी जाता है, ये भी वाई इन्फिनिटी तक रहता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है। अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब पूछ रहा है दो सेट दिया है, ये इक्वल है कि नहीं है? वेदर सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है स्टेट वेदर ए और बी, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, ए सेट है आपका 1 2 3 4, ये मेरा दिया हुआ। पहला में मेरा ए इज इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, थर्ड में मेरा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, एंड फाइनली इसमें क्या दिया हुआ है? x such that x is a multiple of 10, is a multiple of 10। अब देखो b में क्या क्या दिया हुआ है? पहला के बी में क्या दिया है? डी सी बी ए, डी सी बी ए। सेकेंड के बी में क्या दिया हुआ है? 8 4 16 18, 8 4 16 18। थर्ड में दिया हुआ है x such that x is a positive even integer, is a positive even integer, एंड साथ में कंडीशन लगाया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 10। और ये लास्ट वाला में भी क्या दिया हुआ है? 10 15 20, ये दिया हुआ है मेरा 25 30 एंड सो ऑन दिया हुआ है। अब मेरा पूछ रहा है कि a इक्वल टू बी है कि नहीं है। तो पहले इक्वल कब होता है? टू सेट्स को इक्वल कब बोलते हैं? जब उसका ईच एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब दोनों से बिलोंग करे, दोनों सेट से। इसमें a है, यहां भी a है, b है, b है, c है, c है, d है, d है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल सेट।
ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब यहां 1 में हम लोग लिख सकते हैं कि A इक्वल टू B है। ये दोनों सेट्स मेरा क्या है, इक्वल है, क्योंकि ईच एलिमेंट्स जो A का है ऑल्सो बिलोंग्स टू B। सेकेंड में आते हैं 4, 8, 12 एंड 16। यहां क्या दिया हुआ है, 4, 8, 16, ये तीनों तो है इसमें कॉमन। 4, 8, 16 यहां है, 4, 8, 16 यहां है। ये 12 एक एक इसमें आ रहा है, इसमें 18 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर A नॉट इक्वल टू B, दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड में देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर, इवन आपका इंटीजर है, लेस देन इक्वल टू 10। X इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है, तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है। जब सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा यही वाला आएगा, क्योंकि यहां क्या कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। जब पॉजिटिव की बात करेगा तो जीरो उसमें नहीं होगा। जीरो इवन नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेस देन इक्वल टू 10 है, यहां इनइक्वालिटी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा, 10 को हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो इसलिए मेरा A इक्वल टू B यहां होगा। थर्ड, बोथ सेट्स आर इक्वल। फोर्थ में आते हैं X सच दैट X इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का आपका मल्टीपल है, 10 का जब मल्टीपल होगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। बट B में क्या दिया है, 10, 15, 25, 20, मतलब इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है। मल्टीपल ऑफ एक्चुअली बोलो तो 5 का है, मल्टीपल ऑफ 5, जहां कि 5 इसका एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों सेट्स का एलिमेंट्स बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट इक्वल। तो कौन सा सेट इक्वल है, कौन सा नहीं इक्वल है, हम लोग पढ़ लिए इसमें ये भी देखोगे कि सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होता है इक्वल सेट्स में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि दो सेट्स का अगर कार्डिनल नंबर सेम हो तो इक्वल हुआ। क्योंकि देखो यहां अगर 2 में हम लोग देखेंगे तो n ऑफ A इक्वल टू क्या आया, 4 एंड n ऑफ B इक्वल टू ऑल्सो 4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सेट इक्वल होगा ही, लेकिन उल्टा अगर सेट्स आपका इक्वल है तो उसका कार्डिनल नंबर सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अगेन पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सेट्स दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है कि वो पेयर ऑफ सेट्स इक्वल है, अगर है तो रीजन दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 5 का, A इक्वल टू 2, 3, A इक्वल टू 2, 3, B इक्वल टू क्या दिया है, X such that X is solution of X is solution of x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है, अगर इक्वल है या नहीं है आप रीजंस बताइए। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों सेट्स का एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, दोनों सेट्स का जो एलिमेंट्स है बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो 2, 3 दिया है, इसी में नहीं पता चल रहा है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में अब लिखेंगे हम लोग। टेबुलर फॉर्म इसका क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप लोग फैक्टर्स पढ़े होंगे कि कैसे फैक्टराइज करते हैं जाबरा में। क्या करते हैं हम लोग, ये लास्ट वाला को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बीच वाला को ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे कि इसका मल्टीप्लीकेशन ये आए लेकिन एडिशन करने पर 5x आए। तो वो पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है कि 5x को अगर हम एक तो लिख सकते हैं 6x माइनस x, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि 5x को हम लोग तोड़ दें
2x प्लस 3x, इसका मल्टीप्लीकेशन 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये मेरा होगा। या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है रूट्स का, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, उस फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब इस पैटर्न पर हम लोग चलते हैं, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट x कॉमा हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमा हो जाएगा x प्लस 2, कॉमन हो जाएगा 0। दैट इंप्लाइज x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिएगा इसमें भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ का x बच गया, यहाँ का 3 बच गया, तो ये 0 आया। अब ये 0 कब होगा? ये 0 तभी होगा या तो ये 0 होगा या नहीं तो ये 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 आएगा। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कब आता है? आइदर ऑफ द नंबर शुड बी 0, एक भी नंबर 0 होगा तभी होगा। इंप्लाइज दैट हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3। तो मेरा ये सेट क्या आ गया? -2 एंड -3 का आ गया। मतलब अगर हम b लिखें यहां तो क्या लिखेंगे? -2 -3। क्या दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है एक दूसरे से? नहीं, ये सेट्स मेरा इक्वल नहीं होगा। मतलब a शुड नॉट बी इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन इसको देख लिए, आप x का वैल्यू निकाल लिए, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन आपने निकाला तो -2 आ रहा है एंड -3 आ रहा है। ठीक है, तो -2 -3 आ रहा है, तो मेरा ये दोनों यहां पर 2 दिया है, यहां 3 दिया है, इसलिए इसका एलिमेंट्स नहीं है, दोनों का एलिमेंट्स बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा? दोनों सेट्स इक्वल नहीं होगा। तो चलिए ये तो मेरा यहां पर हो गया। अब आते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है a इक्वल टू दिया हुआ है x is a letter in the word follow। ठीक है, और b दिया हुआ है y is letter in the word wolf। ये दोनों क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमको करना क्या है कि दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। तो इसको जब टेबुलर फॉर्म में लिखोगे ऊपर वाला को, तो इसको क्या लिखोगे? एक सेट आएगा FOLW, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए, और यहां भी वही आ रहा है WOLF। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है। इसमें भी F है, यहां भी F है, O है, O है, L है, L है, W है, W है। मतलब ये क्या होगा? यहां पर मेरा A इक्वल टू B होगा, दोनों सेट्स मेरा इक्वल है। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इसमें? फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको सेट्स दिया हुआ है, करीब 8 सेट्स दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इक्वल है वो सिलेक्ट करना है। वो सेट क्या क्या दिया हुआ है? A इक्वल टू दिया है 2 4 8 12, B में क्या दिया है? 1 2 3 4, C में क्या दिया है? 4 8 12 14, D में क्या है? 3 1 4 2, E में क्या है? -1 1, F 0 A,
G 1 माइनस 1 H 0 1। अब पूछ रहा है हमसे कि कौन सा सेट इसमें इक्वल है। सिलेक्ट इक्वल सेट। इक्वल सेट्स को हम लोग को सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन कौन सा सेट आपका इक्वल है। तो इक्वल मतलब एलिमेंट्स आपका सेम होना चाहिए। पहला में क्या है 2 4 8 12 और किसी में है क्या 2 4 8 12 किसी में नहीं है, कहीं नहीं है। तो ए के इक्वल कोई सेट नहीं है। ए के इक्वल नो सेट, कोई सेट ए के इक्वल नहीं है। बी में आते हैं 1 2 3 4 कहीं है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो B इज इक्वल टू डी। सी में चलते हैं 4 8 12 14 है कहीं नहीं है, तो उसका भी कोई इक्वल नहीं होगा। सी का भी कोई सेट इक्वल नहीं है। डी में आते हैं तो अगेन डी इज इक्वल टू बी। ई में -1 1 है कहीं जी में, तो ई इज इक्वल टू जी। ये -1, यहां भी -1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अब देखते हैं एफ में क्या है 0 ए। 0 ए कहीं नहीं है, नहीं इक्वल होगा क्योंकि देखो 0 कॉमन है बट ए नहीं है। 1 -1 जी इज इक्वल टू ई आपका जो है, और कोई सेट आपका ये नहीं है, तो यही होगा बी इज इक्वल टू डी एंड ए इज इक्वल टू जी। बाकी कोई इक्वल नहीं है। चलिए आज हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का जो बेसिक कुछ है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और चैनल पर नए होंगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर से शेयर करना हो सकता है इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग इससे लाभान्वित हो सकें, पढ़ें और समझें। ठीक है, समझना जरूरी है। बनाने का तो सब लोग कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए। जैसे हम लोग बेसिक से बढ़ रहे हैं वैसे सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू गाइस। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।